नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल कश्मीर में है और कश्मीर में भी श्रीनगर डल लेक के पास है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में जो है चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद कश्मीर की जनता क्या सोच रही है, क्या इनकी उम्मीदें हैं। सरकार अभी बनी नहीं है, शपथ हुई नहीं है। चुनाव कैसा रहा और यहाँ के हालात जैसे हम लोग सुनते हैं, सिर्फ सुनने में और देखने से जमीनी हालात क्या हैं। तो हमारे साथ जो है भाईजान, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जहांगीर है सर। तो अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब हैं क्या? आप क्या इनका बाइक रेंटल का जो है कारोबार है? तो क्या है कि अभी चुनाव हुए हैं, काफी समय बाद चुनाव हुए हैं, 370 धारा हटी है और चुनाव के बाद मतदान के बाद बहुत मतदान जो है कम भी हुआ है। नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि चुनाव यहाँ बहुत ज़रूरी थे, जी। क्योंकि इतने साल से नहीं हुआ था। हम्म। हम आपकी बात गवर्नमेंट या लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। और 2019 के बाद तो ये एक कैद खाना था, दुनिया हम्म। का सबसे बड़ा कैद खाना था यहाँ पे। कोई हमारे पास ह्यूमन राइट्स नहीं थे। जी। तो अभी उम्मीद ये है कि इस विषय में हमने वोट दिए हैं ताकि हमारी आवाज़ सुने, हम्म। वहाँ तक पहुँचे और हमारे जो काम है, डेली बेसिस के जो काम है वो हो जाएं। हम्म। चाहे टूरिस्ट का है या अपना रोड का है या हमारे यहाँ नौकरी का मसला है, बहुत सारी चीज़, क्योंकि बेरोज़गारी जो है कुछ सालों से बहुत बड़ी है। हम्म। नौजवान अभी ड्रग्स में इतना मतलब मुलविस हुए हैं कि वो उनको बाहर निकालना ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा। वो इस वजह से है कि उनको जॉब नहीं है। ग्रेजुएट है, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मतलब स्किलफुल है, वो उनके लिए कोई है नहीं यहाँ पे। हम्म। और उम्मीद करते हैं जब शपथ हो जाए हमारे जो अब जितने पावर्स मिले उनको, क्योंकि हम्म। फुली तो उनके पास पावर्स नहीं है, तो जितने भी पावर्स मिले और उनका अच्छे से मतलब इस्तेमाल करें और लोगों हम्म। तक सब चीज़ें मुहैया कराएं। तो ये चीज़ें हमारे लिए। अच्छा, चुनाव भी हुआ है जहांगीर भाई साहब। चुनाव में उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन रहा। पीडीपी महबूबा मुफ्ती जी हैं, बीजेपी भी हैं। बीजेपी का काफी अच्छा जो है स्कोर रहा है यहाँ पर, फिर भी पीडीपी डाउन रही है। एनसीपी इतनी ऊपर क्यों? क्या मतलब उम्मीदें हैं ऐसी, क्या उन्होंने आप लोगों को बताया कि भाई हम ये करने वाले हैं? देखिए, अगर हम बहुत पीछे जाएं, बहुत पीछे, हम्म। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जी। तो जो एनसी का बड़ा रोल रहा है। देखिए, गलतियां हर एक से होती है, हर जी। एक से होती है। उनसे भी हुई है, हम्म। बहुत हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब अभी वो उभर के आए हैं, बहुत पीछे से उनको धकेला गया था, वो उभर के आई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो उनसे गलतियाँ हुई है वो करे ना। और अगर पीडीपी नीचे गिरी है, वो उसकी वजह है क्योंकि कश्मीर में दो ही पार्टी आती थी ज़्यादातर। जी। एक तो पीडीपी और एनसी, कभी जी। वो जीती कभी ये जीती, हम्म। लेकिन लास्ट टाइम हमने ही वोट दिया था लोगों ने उनको आने के लिए। तो उन्होंने फिर बहुत सारी गलतियाँ की। मैं बहुत सारी, सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मासूम लोगों की जाने गई उसमें, कितने लोग कैद में हैं, उनको कोई रिहा कराने के लिए नहीं है। हम्म। कोई बात उनके बारे में करेगा, हो सकता है इसके बाद मैं भी किसी सलाख के पीछे हूँ। नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ। है कि तो उनसे बहुत गलतियाँ हुई। और मुझे लगता है अगर वो गिरे हैं, वो शायद संभलेंगे। अब अभी नहीं, इस इलेक्शन में तो नहीं हुआ उनका। और हाँ, कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस जब भी यहाँ आई है कुछ करके गई है, ज़रूर करके गई है। और उम्मीद है मुझे, अगर वो कोalition में आई हैं उनके साथ, जब भी उनका टाइम आएगा और वो भी जो पुरानी गलतियाँ उनकी वो सुधारेंगे उनको। अच्छा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और कश्मीर भी आए, यहाँ पर भी आए। कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी का एक नए उदय हुआ एक तरह से, जो बिल्कुल कांग्रेस की बात करें तो बहुत जमीनी स्तर से खत्म हो चुकी थी, फिर से एक जान आई है। भाई, चुनाव हुआ 24 का, उसमें भी 100 सीटें लगभग आई हैं। सरकार नहीं बन पाई, लेकिन राहुल गांधी एक नई विचारधारा के साथ आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल को जो हम पहले जानते थे, हम्म। वो तो एकदम चेंज हो गए। मुझे लगता है सबसे स्ट्रांग अभी अगर कोई लीडर उभर के आया है पूरे स्टेट में या हमारे या पूरे कंट्री में, हम्म। तो राहुल गांधी है। वो बहुत बहुत मतलब उभर के, इतना तो कोई मुझे नहीं लगता है गिर के कोई संभला है इतनी जल्दी। तो उन्होंने इतनी हार मतलब का सामना किया, लेकिन उतने भी हार के बाद भी वो उठे हैं ज़मीन से। तो मुझे लगता है मतलब वी शुड अप्रिशिएट हिम एंड वी शुड सपोर्ट हिम। हम्म। इन फ्यूचर हो सकता है ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी चेंजेस होंगी हम्म। और हो सकता है कि नफ़रत की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाए। अभी भी वो यही काम कर रहे हैं कि भाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। तो कश्मीर में खुलेंगी इस बार मोहब्बत की दुकानें? हम तो देखिए, कश्मीरी अगर जो भी कश्मीर आया होगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जाता है मीडिया में, जी। ये वो कश्मीर नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हाँ। वो पाताल लोक में होगा वो कश्मीर, ये तो कश्मीर वो नहीं है। कश्मीर लोग मोहब्बत पसंद करते हैं,
चाहे हमारे टूरिस्ट है, चाहे नॉन टूरिस्ट है, चाहे हम बाहर जाए, हम हमारा तो व्यवहार डिफरेंट है। हम्म। आपने मीडिया में देखा होगा। जी। अलबत्ता ऐसे भी लोग हैं जिनकी दुकानें कश्मीर के नाम पे चलती है, क्योंकि कश्मीर सोने की मुर्गी है, हम्म। न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि कई कंट्रियों के लिए भी, जो जो कश्मीर को डिफेम करते हैं, उसकी इमेज ख़राब करते हैं और अपना जो पॉलिटिक्स है वो चलाते हैं। कश्मीर तो मोहब्बत चाहते हैं, और अगर राहुल गांधी मोहब्बत चाहते हैं तो फिर हम राहुल गांधी को चाहते हैं, हम्म। क्योंकि हम मोहब्बत करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। सब कश्मीरी, सब कश्मीरी। अब नाम ख़राब हो गया तो इंशाल्लाह वो भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब तीसरी बार जो है टर्म मोदी जब सरकार का आ चुका है। मोदी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप देखते होंगे तो मीडिया में भी, वैसे भी बीजेपी भाजपा सरकार जो है लाल चौक से झंडा फहराने की बात करते कहते 370 हमने हटाई धारा, तब से अमन चैन आ गया है, लोगों में बदलाव हुआ है। कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है 370 हटने के बाद? देखिए, मैं मानता हूँ अगर आपके घर में छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको अगर आपको सुधारना है, हम्म। वो मार के उनको सुधारा नहीं जा सकता, उनको प्यार से सुधारा जा सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको डेवलपमेंट किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी मोहल्ले में करनी है, वो आप पैसों से कीजिए। जी। आप कोई धारा, कोई आईपीसी या कश्मीर का भी कोई कानून आपको नहीं रोकेगा हम्म। कि नहीं भाई डेवलपमेंट नहीं करो या नहीं हो सकती, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे जब 370 था या 35 ए आर्टिकल था। जब भी ये आर्टिकल थे तब हमारे रोड बनते थे, नौकरियां मिलती थी, हम अच्छे से चैन से आराम से घूम सकते थे रात को। ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि 370 हटाया तभी जाके आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो सकता है उनका पॉलिटिकल एक स्टंट होगा, वो बेहतर वो जानते हैं, हम तो उतना ध्यान दें नहीं। लेकिन आपको डेवलपमेंट अगर करनी है किसी भी कौम में या किसी भी दिमाग में आपका अगर राज करना है, वो हम्म। प्यार से कर सकते हैं। अच्छा, 19 के बाद से कितना बदलाव देखा है, तब से हटी है धारा यहाँ पर? बदलाव ये है, मैं अगर आपको बताऊं ज़मीनी स्तर पे जी। क्योंकि अगर आप मुझसे नॉर्मल एक बंदे से बात कर रहे हैं, ऐसे बात कोई नहीं करता। मीडिया डायरेक्ट, अगर कोई बाहर से भी लोग आते हैं, वो बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, और वो कितना सच बताते हैं उन्हें हमें पता है। हम्म। मुझे लगता है जितना लोगों के दिमाग में आक्रोश है, गुस्सा है, 370 हटने के बाद ज़्यादा हो गया है। हम्म। हमें अब हिंदुस्तान पॉलिटिक्स पे ना ज़्यादा भरोसा रहा नहीं है। हम्म। हाँ, 370 हटने के बाद, क्योंकि ये आपने एक हमारा स्पेशल स्टेटस हटाया है, जी। और आपने ऐसी चीज़ की, हमें घरों में कैद रखा, और ये किया हमने। कल पता नहीं आप क्या करेंगे जब ऐसी चीज़ें होंगी। इतनी बड़ी धारा हटी, इस पे लोग, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। असल में ये था क्या? ये तो किसी मुसलमान ने लाया नहीं, ये तो महाराजा हरि सिंह ने लाया था। क्यों जी। लाया था? ताकि जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के लोग हैं, इनको एक स्पेशल स्टेट में इनकी प्रॉपर्टियाँ सेव रहें। बाकी हमें थोड़ी कोई आतंकवादी आप बनाना था तभी जाके किसी आतंकवादी ने ये 370 लाया था। ये तो एक महाराजा ने लाया था लोगों की भलाई के लिए। आपने वही हटा दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, उसके बाद हमारा स्टेटहुड खत्म कर दिया। हम्म। आप हमें एक, अब क्या बताएं, हमने आपने हमें नीलाम कर दिया हमारी इज्जत को। यहाँ पे इसको ला के, स्टेटहुड को हटा के, 370 को हटा के क्या होगा? क्या कांग्रेस ने जब तक यहाँ 70 साल हुकूमत नहीं की कश्मीर में, क्या जब 370 था वो अपने कानून लागू नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, वो हमें देती थी जो देना था। या जो उनको स्कूल बनाने थे, कॉलेज बनाने थे, रोड बनाने थे, उनको कुछ भी करना था वो कर सकती थी। वो भी तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट थी ना, वो हमारी रीजनल पार्टी थोड़ी थी वो। तो जब 370 थी, हम तब भी वही कश्मीरी थे, 370 हटने के बाद भी हम वही कश्मीरी हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई अच्छा काम हुआ है कि ये हटे भाई आतंकवाद। नहीं, आतंकवाद 370 से नहीं था। आतंकवाद इससे है कि अब आपका आतंकवाद लोगों के दिल में कितना है। और मुझे लगता है हमारे यहाँ कश्मीरी लोगों के दिल में आतंकवाद अगर किसी का है, वो फिर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो हालांकि यूनिफॉर्म में भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। मैं वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहूँगा जो किसी हक के लिए लड़ते हैं। जो हक के लिए लड़ते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जी। अगर कोई आप पे दबाव कर रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट है। अगर आपके दिल में किसी का आतंक है वो एक्सट्रीमिस्ट है, मुझे नहीं लगता। और 370 कुछ ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते थे अच्छा कुछ चलिए, कर बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो हम श्रीनगर में थे तो यहाँ पर जानने की कोशिश करें, आगे भी मिलेंगे और लोगों से हम बात करेंगे, आगे बाशिंदों से, कि भाई कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव हो चुके हैं।